नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन ओरिजिन। ओरिजिन के अंदर कंपाउंडिंग किस तरीके से आती है और कितनी हमें रिसीव होती है, उस टॉपिक पर आज हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बोला जाता है, लेकिन क्यों बोला जाता है उसके पीछे का तर्क आज आपको ओरिजिन के माध्यम से समझ में आने वाला है। दोस्तों, क्योंकि ओरिजिन में जो कंपाउंडिंग मिलती है, ये कंपाउंडिंग इतनी कंपाउंडिंग आपको दुनिया के किसी भी कोने में रिसीव नहीं होने वाली। जी हाँ, ये बात मैं आपको दावे के साथ में बोलता हूं। तो आइए हम डिटेल में इसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ओरिजिन में जो आपको कंपाउंडिंग होकर प्रॉफिट आ रहा है वो आता है 0.2% से लेकर 0.4% एवरी 8 आवर। मतलब कि हर 8 घंटे में आपको 0.2% से लेकर, मतलब कि कभी भी जिंदगी में 0.2% से नीचे नहीं आएगा और कभी भी 0.2% से ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉफिट आपको हर 8 घंटे में ओरिजिन के माध्यम से दोस्तों रिसीव होता है। 24 घंटे में 3 बार, राइट, और महीने में आप आराम से निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। तो आइए थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने की है अपने अकॉर्डिंग, उसको मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। मान के चलते हैं कि कोई पर्सन है जिसने 1 लाख रुपए निवेश किया, 1 लाख रुपए निवेश किया, और वो बोलते हैं कि सर मुझे 1 लाख का कितना प्रॉफिट होगा, थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए। तो 1 लाख पर जो भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है 0.2% के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 8 घंटे में इनको जो रिसीव होगा वो होगा 200 रुपए। ठीक, कितने में? 8 आवर, 200 रुपए रिसीव हुआ। अगले 8 घंटे की जो साइकिल रहेगी, अब 1,02,200 रुपए पर उनको प्रॉफिट आएगा। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, लेकिन एक आसान की कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 200 रुपए। नेक्स्ट 8 आवर, और अगले 8 घंटे में भी इनको 200 रुपए रिसीव होगा। इससे थोड़ा सा ऊपर ही होगा, लेकिन कैलकुलेशन के लिए अपन मान लेते हैं ताकि आसानी से अपने को समझ में आ जाएगा। तो 24 घंटे में हमें जो 1 लाख रुपए का रिसीव हुआ, ये हुआ है 600 रुपए प्लस का। ठीक है, 600 रुपए के समथिंग में ये रिसीव हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसको कंपाउंडिंग के पावर कैसे है और वाकई में हम यहाँ से बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो 1 साल की कैलकुलेशन आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं। फोकस होकर दोस्तों ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर हम सीरियल से लिख लेते हैं मंथ, यहां पर लिख लेते हैं मंथ, और मंथ के बाद में जो भी हमारा प्रिंसिपल प्लस इन्वेस्टमेंट है वो आपको यहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मंथ लिख लेता हूं और यहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। ठीक, इन्वेस्ट है ना, और कितना परसेंट हमें ग्रोथ मिल रहा है, वो मिल रहा है यहाँ पर परसेंट का सिंबल बना देता हूँ। ठीक, और ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब फोकस होकर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इस कैलकुलेशन को आप घर पर भी आराम से करके देख सकते हो। मान के चलते कि हमने 1 लाख रुपए निवेश किया। ठीक, 1 लाख रुपए हमने निवेश किया, तो यही 1 लाख रुपए, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर फर्स्ट मंथ था, थोड़ा सा आप समझ जाइएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं 1 लाख लिख देता हूँ, 1 लाख, वहां पर यहाँ पर मेरे को मंथ लिखना चाहिए था, ये फर्स्ट मंथ था मेरा। ठीक, फर्स्ट मंथ 1 लाख रुपए, मुझे रिटर्न कितना आया? 23%। 1 महीने में 23% आया, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? 23% जो प्रॉफिट होगा, मतलब कि मेरे को जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 23,000 रुपए। ठीक, 1 मंथ में। तो ओवरऑल मेरे को जो प्रॉफिट आया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं प्रॉफिट आपको शो करने वाला हूँ। तो टोटल अगर मैं 1 लाख और 23,000 को एड ऑन कर दूंगा, तो सेकेंड मंथ में जो मेरे वॉलेट में टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट जो है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है।
तो अगले महीने में जो सेकंड मंथ आएगा उसमें मेरे वॉलेट में 1,23,000 रुपये रखा है, 1,23,000 रुपये रखा है। तो वही सेम 23% मेरे को प्रॉफिट आएगा। तो मेरे को अब 1,23,000 का 23% मेरे को रिसीव होगा, ठीक है। तो अगले महीने में जो मुझे प्रॉफिट रिसीव होगा वो होगा 28,290 रुपये का ही प्रॉफिट मेरे को यहाँ से रिसीव होने वाला है, ठीक। तीसरे महीने की अगर हम बात करें, तीसरे महीने में क्योंकि ये अपना प्रॉफिट, ये हमारा प्रिंसिपल, दोनों का एड ऑन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1,51,900 रुपये, ठीक, 920 के समथिंग में होगा। अब इसका अगर हम 23% निकालेंगे तो हमें कितना रिसीव होगा, कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 34,941, ठीक। ये प्रॉफिट हमें रिसीव होने वाला है दोस्तों। अगर मैं चौथे मंथ की बात करूं, चौथे मंथ में मेरे पास में कितना हो गया टोटल, 1,86,861, 23% प्रॉफिट, वही सेम एपीवाई अगर रहता है, टोटल मेरे को जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 42,978 रुपये का प्रॉफिट मेरे को फोर्थ मंथ में रिटर्न होने वाला है। मतलब टोटल अगर इसको और इसको एड ऑन कर दूंगा तो मेरे वॉलेट में 5वें महीने में कितना पैसा रखा है, 2,29,839 रुपये मेरे वॉलेट में यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसका अगर मैं 23% निकालता हूं, आप देखिएगा दोस्तों एक साल में कितना होने वाला है और क्या अजूबा है, क्या वाकई में इसको बोला जाता है दुनिया का 8वां अजूबा। आपको यहाँ पर इस कैलकुलेशन के माध्यम से सारा समझ में आने वाला है। इस कैलकुलेशन को आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। जो मेरे परसेंट रेखा है इसका परसेंट निकालना, और एवरी मंथ का हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया है। 6 मंथ में हमारे वॉलेट के अंदर जो पैसा रहेगा वो रहेगा 2,82,701 रुपये हमारे वॉलेट में रहने वाला है। सेम एपीवाई, सेम परसेंट अगर रहता है सेम, तो हमें जो रिसीव होगा, वो जो प्रॉफिट रिसीव होने वाला है दोस्तों, वो होगा 65,021 रुपये रिसीव होने वाला है। एक मंथ का प्रॉफिट स्टार्ट कहां से हुआ था, 23,000 से। अभी हमें कितना 6 मंथ हुआ है ओनली। 7 मंथ की हम बात करते हैं। 7 मंथ में आप थोड़ा सा देखिएगा, हमारे वॉलेट के अंदर जो पैसा रखा है वो रखा है 3,47,222 रुपये। इसका हमें 23% जो प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा टोटल, वो आएगा 79,976, ठीक। अभी हमने एक भी रुपए हमारे वॉलेट से विड्रॉल नहीं किया है, ठीक है। आप थोड़ा सा देखिएगा एक साल में ये कितना करिश्मा दिखाने वाला है। एक साल की कैलकुलेशन है ओनली, और आपको अंत में बहुत ही शानदार एक कैलकुलेशन बताने वाला हूं दोस्तों। एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। 8 मंथ में हमारे वॉलेट में जो पैसा रहेगा 4,27,698 रुपए रहने वाला है। इसका 23% जो हमें रिसीव होगा वो कितना रिसीव होगा दोस्तों, 98,390 रुपए मुझे रिसीव होने वाला है। 370 रुपए मुझे रिसीव होने वाला है। 9 मंथ की अगर मैं बात करूं, 9 मंथ में मेरे वॉलेट में जो रहेगा 5,26,068 रुपए रहने वाला है, और इसका मुझे अगले मंथ में, उसी मंथ में जो प्रॉफिट आएगा 23%, कितना आएगा, 1,20,995। दोस्तों 9 मंथ अभी हुआ है, 23,000 से स्टार्ट किया था। 9 मंथ के अंदर मुझे जो प्रॉफिट आया 1,20,995 एक मंथ का स्टेकिंग अमाउंट आया है, मुझे स्टेकिंग का रिसीव हुआ है, ठीक। 10 मंथ की बात करें, 10th मंथ में हमारे वॉलेट में कितना पैसा रहेगा, 6,47,063, ठीक। 23%, वही सेम प्रोसीजर, कितना मुझे प्रॉफिट आएगा, 1,48,824 रुपए दोस्तों मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है। 11 महीने की अगर मैं बात करूं, 11 महीने में 7,91,887 रुपए मेरे वॉलेट में रखा हुआ है। अगर मैं इसको विड्रॉल नहीं करता हूं तो अगले महीने में मुझे जो प्रॉफिट रिसीव होगा 23% के अकॉर्डिंग, ये होगा 1,82,134 रुपए मुझे रिसीव होने वाला है दोस्तों। 12वें मंथ, यहाँ पर हमारी जर्नी दोस्तों खत्म होने वाली है।
अब मेरे वॉलेट में टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट जोड़कर रखा हुआ है वो है 9,74,021 रुपए रखा है। और उसी मंथ में जो मुझे 23% आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 2,24,024 रुपए दोस्तों मुझे रिसीव होने वाला है। आप फोकस डालिएगा दोस्तों, क्यों बोला जाता है कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा। यहां पर हमने 1 लाख रुपए की जर्नी स्टार्ट की थी, 23% जो हमें प्रॉफिट आ रहा है, 23% एक मंथ के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमारी 1 लाख की जर्नी में पहले महीने में हमें 23,000 रिसीव हुआ था। वहीं पर 1 साल के बाद में हमें जो रिसीव हुआ है वो क्या हुआ, पहले ही महीने का प्रॉफिट हमें कितना हुआ, 2,24,024 रुपए हुआ है। ओवरऑल टोटल जो हमें हमारे वॉलेट में जो पैसा रखा है 1 साल के बाद में कितना रखा है दोस्तों, 11,98,045 रुपए दोस्तों रखा है, राइट। अब मैंने निवेश कितना किया था, मेरा इन्वेस्टमेंट था ओनली 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए दोस्तों था। और इसका जो प्रॉफिट मुझे आया है वो आप देख सकते हैं। तो आप ये बताएं क्यों हम इसको दुनिया का 8वां अजूबा ना बोले दोस्तों, राइट। तो ये थी थोड़ी सी बेसिक से इंफॉर्मेशन। और एक कैलकुलेशन और आपको दिखाता हूं जाते जाते। उस कैलकुलेशन को देखने के बाद तो आप ये बोलेंगे कि वाकई में ये प्रोजेक्ट समझ में आए तो भी करेंगे, और समझ में नहीं आएगा तो भी हम करने वाले हैं। तो उसको और थोड़ा सा आप देखिएगा, बहुत ही शानदार सी कैलकुलेशन मैंने की है दोस्तों। अगर कोई बंदा अपने Web3 वॉलेट के अंदर ओरिजिन के माध्यम से Web3 वॉलेट, जो भी आप Web3 वॉलेट यूज करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर SafePal को रिकमेंड करता हूँ, SafePal को रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पर आपने क्या किया, अपने SafePal के अंदर LGNS को स्टेक पर लगाया, क्योंकि ओरिजिन के अंदर LGNS में इन्वेस्टमेंट होता है तो रिटर्न भी हमें LGNS में ही आता है। यदि हमने क्या किया, हमने अपनी आईडी को स्टार्ट किया और आईडी लगाने के बाद में हम उसको भूल जाते हैं 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक हम भूल जाते हैं। ये 5 ईयर की कैलकुलेशन है, 5 ईयर, ठीक है, 5 साल तक हम इसको भूल जाते हैं। अब यहां पर आपको एहसास होगा कि कंपाउंडिंग की पावर क्या है। हमने क्या किया, यहां पर लिख देता हूं मैं ईयर, और यहां पर मैं लिख देता हूं LGNS, ठीक, LGNS प्रॉफिट साल का जो आएगा मुझे। यहां पर मैंने पहले साल में पहले ईयर LGNS हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ठीक। पहले साल में मैंने किया 1 LGNS को इन्वेस्टमेंट, ठीक, 1 LGNS को इन्वेस्टमेंट किया। 1 LGNS के बदले मुझे 1 साल के अंदर हमें जो यहाँ पर APY मिलता है वो मिल रहा है 1200% का। APY मुझे कितना मिल रहा है, 1200% का दोस्तों यहाँ पर मिल रहा है। APY का मतलब होता है 1 साल में आपको 1200% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो 1 साल में 1 LGNS हमारा ऑटोमेटिकली 12 LGNS में दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरे साल में यही जो मेरा LGNS है, यही मेरा जो LGNS है 12 LGNS मेरा कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 144 LGNS में दोस्तों मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरे ईयर की अगर मैं बात करूं, तीसरे साल में यही मेरा 144 LGNS है, वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा 1728 LGNS में मेरा दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ ईयर की अगर मैं बात करूं, फोर्थ ईयर में मेरे पास में जो 1728 LGNS मेरे वॉलेट में रखा हुआ है, ये कंपाउंडिंग की वजह से ये हो जाएगा 20,736 LGNS में दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा। 5 ईयर की अगर मैं बात करूं, 5 ईयर में यही मेरा जो 20,736 LGNS जो कंपाउंडिंग की पावर की वजह से मेरे वॉलेट में हुआ है, ये हुआ है दोस्तों कितना, 2,48,832 LGNS। ये कितना है, 2,48,832 LGNS दोस्तों मेरे को यहाँ पर रिसीव हुआ है। कितने साल में, 5 साल के अंदर। आप एक काम कीजिएगा सर, 2,48,832 LGNS का मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा। आज का जो LGNS का प्राइस है वो है 1200, मल्टीप्लाई करके देखिएगा
आप खुद मल्टीप्लाई करके देखना ये कितना बड़ा फिगर होता है दोस्तों। ठीक है, मैं नहीं बताने वाला कितना है, आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा और मुझे व्हाट्सअप करके जरूर बताइएगा कि वाकई में कंपाउंडिंग में पावर है या नहीं। दोस्तों हमने क्या किया, 5 साल तक एक वॉलेट के अंदर सिर्फ एक एलजीएनएस को स्टेक कर दिया और हम भूल गए 5 साल के बाद में अगर आपका जो प्राइस है सेम प्राइस रहता है, सेम एपीवाई रहता है, तो 5 साल के अंदर आपको जो प्रॉफिट होने वाला है, आपको जो प्रॉफिट रिसीव होगा वो होगा 29,85,98,400 रुपए का। तो ये थी दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करें और ज्यादा जानकारी के लिए डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।